पांचों पुत्रों को जाकर पांडवों के शिविर में सुला दे। तो द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को पांडवों की जगह पर सुला देती है। महाराज, रात्रि के वक्त में अश्वत्थामा आता है और द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर धड़ से अलग कर देता है। सरों को लेकर और महाराज दुर्योधन के पास में पहुंच जाता है। मित्र, पांचों पांडवों की हत्या करके आया हूं और ये शीश साथ में लेकर आया हूं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मित्र जल्दी से इन सरों में से भीम का सर हमें निकाल के दे। तो महाराज अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सर निकाल कर और दुर्योधन के हाथों में सौंप दिया। दुर्योधन को भारी क्रोध आ रहा था। क्रोध में आकर उस सर को जोर से दबाया तो महाराज वो सर टूट गया। दुर्योधन समझ गया ये भीम का सर नहीं हो सकता, क्योंकि भीम का सर इतना कोमल नहीं है कि हमारे हाथों से दबाने से टूट जाए। वो तो वज्र के समान कठोर है, उसे तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मित्र तूने जो किया है ना वो बहुत बुरा किया है। हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। तू पांचों पांडवों की जगह पांचों पुत्रों को मार कर आया है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो निकल जा यहां से। अब अर्जुन तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा उसी क्षण अपना नगर छोड़कर और भाग जाता है। इधर सवेरा हुआ तो द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही शिविर में आकर देखा तो महाराज अनर्थ हो गया। यहाँ द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शरीर पड़े हैं लेकिन सर नहीं है। द्रौपदी उसी क्षण घुटनों के बल गिर जाती है और रोना प्रारंभ कर देती है। हमारे पुत्रों को किसने मारा? हमारे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा था? जिस माँ के पांच पांच पुत्र मृत अवस्था में पड़े हो, मरे हुए पड़े हो, उस माता पर क्या बीत रही हो। यहाँ तो महाराज हमारे आपके पुत्रों को अगर कांटा भी चुभ जाता है ना तो भी हृदय कांप जाता है, लेकिन द्रौपदी के पांच पुत्र मरे हुए पड़े हैं। द्रौपदी विलाप करती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में पांडवों का आना हुआ। पांडवों ने आकर देखा कि इनके शिविर के बाहर भीड़ लगी हुई है। अंदर जाकर देखा तो द्रौपदी के पांचों पुत्र मरे हुए पड़े हैं। अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया, देवी जो होता है उसे कोई नहीं टाल सकता, चुप हो जाओ, चिंता मत करो। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है उस हत्यारे को 24 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु दंड देंगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन गांडीव धनुष उठाते हैं और निकल पड़ते हैं पुत्रों के हत्यारे की खोज में। तो महाराज नगर में जाकर पता चला कि अश्वत्थामा ने आज ही घर छोड़ा है। अर्जुन समझ गए कि ये काम अश्वत्थामा का है, क्योंकि अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर और द्रौपदी के पास से लेकर खड़ा कर दिया। देवी रोना धोना बंद करो, अब ये वक्त रोने का नहीं है। तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु दंड दो। द्रौपदी ने जैसे ही सर उठाकर ऊपर देखा तो ये तो अश्वत्थामा है।
द्रौपदी कहती है अश्वत्थामा तू, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने एक साथ पांच निर्दोष बालकों की हत्या कर दी। अर्जुन कहते हैं ये क्या बताएगा, ये दुष्ट है, पुत्रों का हत्यारा है, इसको मार दो। द्रौपदी कहती है स्वामी ये अश्वत्थामा कितना भी दुष्ट हो, कितना बड़ा पापी हो, लेकिन हम इसे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि द्रौपदी कहती है कि मैं नहीं चाहती जैसे मैं पांच पुत्रों के लिए तड़प रही हूं वैसे ही कोई दूसरी माता अपने पुत्र के लिए तड़पे। महाराज ये हमारा गुरु पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और हमारी गुरु माता जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं है। और दूसरी बात है महाराज कि ये जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना सबसे बड़ा अधर्म होता है। एक ब्राह्मण को मारना यानी 100 गाय की हत्या के बराबर है। तो हम इसे नहीं मार सकते, हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है, हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने जाकर भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक ही कहती है कि ये जाति से ब्राह्मण है, अगर इसे मार दिया तो ब्रह्महत्या लग जाएगी। और दूसरी बात अर्जुन ये भी सकते हैं कि पुत्रों के हत्यारे को कभी छोड़ा नहीं जाता। अगर जानबूझकर गुनहगार को सजा नहीं दी तो इसका परिणाम भी तुमको भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा आप एक बात बताइए, इसको मार दो या छोड़ दो। एक तरफ आप कहते हो कि ब्राह्मण है, मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो कि पुत्रों का हत्यारा है, छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात कीजिए। भगवान ने कहा अर्जुन एक ब्राह्मण के अपमान को अगर कर दिया जाए तो ये मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अश्वत्थामा मर भी जाएगा और बच भी जाएगा। अर्जुन समझ गए। भगवान के कहे अनुसार अर्जुन ने अश्वत्थामा का मुंडन संस्कार करवा दिया और महाराज इसके माथे से मणि निकाल कर और इसे शिविर से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं कि द्रौपदी करुणा का अवतार है, इसीलिए भगवान ने अपनी बहन बना के रखा है। भगवान किसी को बहन बनाए ये छोटी बात नहीं है। भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया था। भगवान को भाई बनाने वालों की लाइन लगी रहती है, लेकिन भगवान अपनी तरफ से कोई रिश्ता जोड़े ये बात छोटी नहीं होती। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के ऊपर दया की, लेकिन ये दया का पात्र नहीं था। जैसे ही ये वहां से भागा तो महाराज इसके मन में विचार आया कि अब पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, अब इनके वंश का नाश मिटाकर ही पानी पीऊंगा। महाराज अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि क्यों ना हम अर्जुन को इसी वक्त पराजित कर दें। तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु क्या करूं? तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़े गए। ब्रह्मास्त्र में टकराएगा तो प्रलय हो जाएगी। तो बीच में वेद व्यास जी जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे मूर्खो, तुम दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब निश्चित ही इस सृष्टि की प्रलय है। अर्जुन तुम तो समझदार थे, तुमने ऐसी मूर्खता क्यों की? अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो अगर सृष्टि का भला चाहते हो। व्यास जी के कहने से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया
अब अश्वत्थामा से कहे। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? ब्रह्मास्त्र वापस ले। अश्वत्थामा वेद व्यास जी से कहता है, महाराज हमने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या प्राप्त की है, वापस करने की मेरे पास कोई विद्या नहीं है, कोई विधि नहीं है। तो व्यास जी ने कहा जब वापस नहीं ले सकता तो फिर इस अस्त्र की दशा मोड़ दे, उस दिशा में इस अस्त्र को मोड़ दे जहां कोई नुकसान ना हो। अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती, उसके गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा है, क्यों ना हम इस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ के ऊपर मोड़ दें। ना रहेगा बांस और ना बजेगी, कुल ही नष्ट हो जाएगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। महाराज उत्तरा दर्द के मारे तड़पने लगी और भगवान की शरण में आ जाती है, प्रभु रक्षा कीजिए, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा हमारे साथ। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर और ब्रह्मास्त्र का नाश कर देते हैं। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। महाराज भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं और गर्भ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका के भगवान आधे मार्ग में पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान को याद आया कि पितामह भीष्म हमारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो महाराज बाणों की सैया पर सहन कर रहे हैं। भगवान आधे मार्ग से लौटकर आए तो पांडवों ने भगवान को देखा तो अपने आंख पर इन्हें अभिमान हो गया। अर्जुन कहते हैं कि भगवान हमारी वजह से आए हैं, भगवान हमारी वजह से आए हैं। द्रौपदी कहती है कि हमारी वजह से आए हैं, भीम कहते हैं हमारी वजह से आए हैं, लेकिन भगवान ने कहा हम किसी की वजह से नहीं आए, हम तो पितामह भीष्म की वजह से आए। अंत समय पितामह भीष्म को दर्शन दिया। इसके बाद में भगवान पांडवों से, द्रौपदी से, कुंती से कहते हैं कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, आपको जो मांगना है ना आज मांग लो। किसी ने भगवान की भक्ति मांगी, किसी ने भगवान के प्रति प्रेम मांगा, किसी ने अपने आत्म कल्याण का मार्ग पूछ लिया, लेकिन भगवान ने सबको उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया। कुंती बुआ जो दूर खड़ी है, भगवान कुंती के पास में जाकर कहते हैं कि बुआ सबने कुछ न कुछ मांग लिया है, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? आज मांगने का मौका है, जो चाहो वो मांग सकती हो, और तुम तो वैसे ही कहती हो कि मैं भगवान हूँ, तो आज हमें भगवान समझकर ही कुछ मांग लो। कुंती के नेत्र सजल हो गए। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफी बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो, लेकिन असली पिता इस संसार की तो आप ही हो। ये नाटक करना छोड़ दो। भगवान ने कहा बुआ तू हमसे कुछ मांग ले। कुंती ने कहा गोपाल अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो इस संसार में ना मुक्ति चाहिए, ना भक्ति चाहिए और ना कल्याण चाहिए, तो फिर क्या चाहिए बुआ? कुंती ने कहा कि कुछ देना है तो मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जितने दिन बाकी हो सिर्फ हमारे जीवन के दिनों में दुख ही दुख आए। भगवान कहते हैं बुआ कैसी बात करती है, तुझे जिंदगी हो गई दुखों से लड़ते लड़ते,
आज मांगने का वक्त आया तो भी तू दुख मांग रही है। कुंती ने कहा, भले ही जीवन हो गया दुखों में, लेकिन जो आनंद दुख में है वो सुख में नहीं है। और महाराज, जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक हमारे जीवन में आप थे, हमारे नजदीक आप थे। लेकिन जैसे ही सुख मांगने की घड़ी आई, उससे पहले आपके जाने की तैयारी है। तो महाराज, ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए जो तुमसे दूर कर दिया। मुझे तो दुख ही प्यारा है। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब सुख आए तो उसमें भी प्रसन्न रहो, और दुख आने पर रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांटे और फूल दोनों ही भगवान ने बनाए हैं, और भगवान की बनाई हुई चीज कोई भी बेकार नहीं होती। कुंती कहती है, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो हर पल नाम जपाए। कम से कम जीवन में दुख रहता है तो भगवान हृदय में रहते हैं। हर पल भगवान का सहारा हमको चाहिए होता है। लेकिन जिसके पास में धन संपत्ति है, परिवार है, उसे भगवान की कोई जरूरत नहीं है। कोई घर में आता है तो फिर अपने दुख बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा सुख तो वही है। और आज जो बड़ा मकान, आज्ञाकारी पुत्र, जमीन, धन संपत्ति, ये सुख नहीं होता, ये तो खिलौना होता है, खिलौना। जैसे एक माँ अपने पुत्र को खेलने को खिलौना देती है ना, किस लिए देती है? कि हम इससे थोड़ा सा दूर होकर घर का काम करें। उसी के अनुसार भगवान हमको खिलौना देते हैं। बेटा रूपी खिलौना दे दिया, बहू रूपी खिलौना दिया, मकान दिया, दुकान दी, जाओ जाकर खेलो। जब तक आप इन खिलौनों से खेलोगे ना, तब तक भगवान तुम्हारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दे सकते। भगवान किसे देखते हैं? जिसको संसार नहीं देखता, जिसका संसार नहीं होता, उसके भगवान होते हैं। वो पुत्र जो खिलौना से खेलता रहता है, जब तक खेलता है भगवान ध्यान नहीं देते, माँ ध्यान नहीं देती है, वो रोने लग जाता है दूध पीने के लिए। तो भी माँ सोचती है कि घर में थोड़ा काम बाकी है, उसको निपटा कर हम पुत्र को दूध पिलाएं। लेकिन जब वो पुत्र रोते रोते माँ के आगे आकर हाथ उठाकर रोने लग जाता है, तब माँ सारे काम छोड़ देती है, फिर अपने पुत्र को गोदी में लेकर दूध पिलाने लग जाती है। ऐसे ही संसार की जो खिलौना है ना, इनसे खेलते रहोगे तो भगवान नहीं देखेंगे। इनको छोड़कर और गोविंद को याद करें दोनों हाथ उठाकर, तो हमारे गोविंद हमें अपनी गोदी में लेने में देर नहीं करते। लेकिन हम कभी हृदय के पटल को खोलकर भगवान के सामने जाते नहीं, खेलते रहते हैं झूठे खिलौनाओं से, और यहाँ कुछ भी सत्य नहीं। एक एक करके सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब जाते हैं ना, तो फिर हमें भगवान की जरूरत पड़ती है। फिर भगवान क्या हमारे नौकर हैं, सो हमारी सहायता करने आ जाएंगे? कहते हैं कि खेत में जो बोते हैं ना, वही काटते हैं। तो इस जीवन के खेत में भी जो बोगे, वही जाकर काटने को मिलेगा। अगर कुछ बोया ही नहीं तो खेत अपने आप फसल तैयार नहीं कर सकता। जब बीज डालोगे तब जाकर काटोगे। ऐसे ही ये जीवन है। बोली गोविंद भगवान। महाराज, भगवान यहाँ से विदा लेते हैं। अर्जुन भगवान को छोड़ने जाते हैं। महाराज, इधर उत्तरा के गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म लेता है, जो जन्म लेते ही जमीन पर आते ही इधर उधर देखने लग जाता है।
जब कोई पुत्र जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन उत्तरा का पुत्र रो नहीं रहा है। वो सबको देख रहा है, जितनी वहां दाई खड़ी हुई है सबको देख रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि किसी को ढूंढ रहा हो। तो महाराज इस पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि पृथ्वी पर आते ही सबको परखने में लगा हुआ है। धीरे धीरे ये पुत्र बड़ा होने लगा। इधर अर्जुन को 6 महीने हो गए, द्वारिका से वापस नहीं आए। 6 महीने के बाद जब अर्जुन आते हैं तो इनके चेहरे का तेज गायब हो गया। ऐसा लगता है कि अर्जुन से कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ। पांडवों ने पूछा, अर्जुन 6 महीने तक कोई सूचना नहीं भेजी, कोई पत्र नहीं भेजा, क्या बात है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। पांडव पूछते हैं, कहीं कोई पाप तो कर नहीं आ गए हो? किसी गाय की हत्या तो नहीं हुई तुमसे? अर्जुन कोई जवाब नहीं देते। संतों का अपमान तो नहीं किया? फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अंत में कहा कि हमारे प्रभु और द्वारिका कुशल मंगल तो है ना? तो अर्जुन रोने लगे। पांडवों को पता चल गया कि लगता है अब हमारे प्रभु इस धराधाम पर नहीं है। पांडवों ने तय किया कि अब हम भी ये राज्य पाट नहीं चलाएंगे। राज्य पाट छोड़कर और वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। महाराज यहाँ परीक्षित के सर राज्य का भार आता है। परीक्षित ने देखा कि हमारे पूर्वजों का बहुत नाम है, पांडवों का बहुत नाम है, हम उनका नाम कभी गिरने नहीं देंगे। एक दिन परीक्षित शिकार खेलने जाते हैं तो देखा कि एक बैल और एक गाय बहुत पीड़ित है। जो बैल का एक पैर है और दोनों सहायता के लिए पुकार रहे हैं, इनके पीछे पीछे एक दुष्ट प्राणी जो इनको मारते हुए जा रहा है। परीक्षित ने आवाज लगाई कि तू कौन है जो हमारे राज्य की सीमा में गाय और बैल की ये दुर्दशा की है? रुक जाते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा गाय से कि देवी तुम कौन हो और तुमसे कौन सा गुनाह हुआ है जिस गुनाह का महाराज ये दुष्ट तुम्हें सजा दे रहा है? तो गाय ने बताया कि मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी तुम्हारी ये दुर्दशा इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। बैल से पूछा कि तुम कौन हो? तो बताया महाराज मैं धर्म हूँ। धर्म? तुम्हारे 3 पैर कहाँ गए? तो बैल ने बताया महाराज धर्म ने बताया कि हमारे 4 पैर हुआ करते थे, 4 चरण थे। एक सतयुग में चला गया, एक द्वापर युग में चला गया और एक त्रेता युग में चला गया। अब एक पैर बचा है। अब हम बगैर सहारे के नहीं चल सकते। ये कलयुग है। आज जो धर्म है ना वो पंगु है। एक पैर से ना हम चल सकते और ना आप चल सकते, तो फिर धर्म कहाँ से चलेगा? धर्म को हम सब सहारा देंगे तो ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज हमारी भ्रांति ऐसी हो गई है कि धर्म पर विश्वास नहीं रखा। धर्म पर कोई विश्वास नहीं है। जहां अधर्म है वही विश्वास है। कोई बेईमानी से बहुत ज्यादा धन कमा कर रख ले, उसको तो दिन रात पूछते हैं कि कभी थोड़ा बहुत हमको भी सहारा देगा, है ना? जो ज्यादा धन कमा ले उससे मित्रता कर लेते हैं कि मुसीबत के वक्त काम आएगा। सही है कि नहीं? लेकिन ये बात ठीक नहीं है। हमको सबको मिलकर धर्म को सहारा देना चाहिए। महाराज परीक्षित ने
धर्म और पृथ्वी की ये दुर्दशा देखी तो उस दुष्ट से कहा, तू कौन है? बताया, महाराज मैं कलयुग हूँ। कलयुग? अभी से तेरा क्या काम है, क्यों आ गया तू? कलयुग ने कहा, महाराज हम 4 भाई हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और चौथे नंबर के हम कलयुग। महाराज हमारे 3 भाइयों का जो समय था वो निकल चुका है, अब हमारा नंबर है, अब हमको कोई स्थान दीजिए रहने के लिए। परीक्षित ने कहा, दुष्ट निकल जा हमारे राज्य की सीमा से, जहां तक हमारा राज्य है वहां तक नजर नहीं आना चाहिए। कलयुग ने कहा, आपका राज्य तो 3 लोकों पर है। महाराज अब हम कहां जाएं? परीक्षित ने जैसे ही तलवार को खींचा तो कलयुग परीक्षित की शरण में आ जाता है। अब शरणागति को ठुकरा नहीं सकते, तो परीक्षित ने कहा कि तेरे भाइयों की कोई ना कोई विशेषता थी। सतयुग में लोगों का उद्धार हो जाता था, द्वापर में भी लोगों का कल्याण होता था, लेकिन तू तो महामूर्ख है, तेरे समय में किसी का उद्धार नहीं होगा। तो महाराज कलयुग राजा परीक्षित से कहता है कि हमारे जो अन्य भाई थे उनका समय था, लोगों को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन हमारी जो विशेषता है ना, वो आपको पता चलेगी तो आप हमें स्थान देने से इनकार नहीं करोगे। क्या विशेषता है तेरी? तो महाराज कलयुग ने बताया कि हमारी जो विशेषता है वो ये है कि जो जीव कलयुग में जन्म लेगा उसे बन जाने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की, तप करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में रहे, गृहस्थ जीवन में रहे और गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान के नाम का जाप करे, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। जो भगवान के नाम का सुमिरन करेगा उसी का कल्याण हो जाएगा। परीक्षित के मन में लालच आ गया कि ये बात सत्य है, कलयुग के लोगों पर वैसे भी समय नहीं बचा है, सिर्फ ये तो अपने परिवार को पालने में ही जीवन निकाल देंगे, भोगों में जीवन निकाल देंगे, सोने में जीवन निकाल देंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। परीक्षित ने कलयुग से कहा, ठीक है, तेरी विशेषता को देखते हुए हम तुझे 4 स्थान देते हैं। पहला स्थान तेरा जुआ में। जो जुआ खेलते हैं, जिनके घर में जुआ खेलने वाला व्यक्ति होता है, उस घर में कलयुग रहता है। अब आप कहो कि जुआ नहीं खेलते, ताश के पत्ते खेलते हैं, तो महाराज जहां ताश के पत्ते मिलेंगे वहां भी कलयुग वास करता है। क्यों? कुछ लोग तो सोचते हैं कि जुआ खेलना रईसों का काम है ना? बड़े बड़े राजा महाराजा जुआ खेलते थे, पांडवों ने भी जुआ खेला था, लेकिन उस वक्त ये रईसी का काम हुआ करता था, इसमें बड़ा नाम होता था। लेकिन पांडवों ने जुआ खेला, उसके बाद ये कलयुग रहने लग गया जुआ में। पांडव जब संसार छोड़कर चले गए, उसके बाद परीक्षित का राज आया है, और परीक्षित ने स्वयं अपने मुख से कलयुग को जुआ में वास दिया। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ में तेरा वास होगा। दूसरा नंबर है मदिरा। जो नशा करेगा उसके भीतर भी तेरा वास होगा। तीसरा है जो महाराज बेईमानी से धन कमाएगा, उसके भीतर भी कलयुग वास करेगा। और चौथा है कि जो दूसरों की बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखेगा, उसके भीतर भी कलयुग वास करेगा। कलयुग ने परीक्षित से कहा, महाराज ये प्लॉट तो हमने पहले से ही बुकिंग करा के रखे हैं,
आपको स्थान देना है ना, तो कोई एक ऐसा स्थान दो जहां हम चैन की सांस ले सकें। कोई एक ऐसा स्थान दो जहां हम चैन से रह सकें। तो परीक्षित ने 5वां स्थान दिया कलयुग को, सोने में तेरा वास होगा। 5वां स्थान कौन सा दिया? सोने में तेरा वास होगा। अब सोना तो 2 प्रकार का होता है। एक तो जो रात्रि को सोते हैं वो सोना है, नींद वाला, और दूसरा सोना है जो माताएं पति से झगड़ा कर करके बनवाती हैं, आभूषण, मंगलसूत्र, बाला, ये सोना। तो यहाँ एक सोने की बात हुई, लेकिन कलयुग को मौका मिला तो दोनों सोने में स्थान ढूंढ लिया। अब आप कहोगे कि हमारे पास सोना है, वो क्या इसमें कलयुग रहता है? कलयुग रहता है कि नहीं रहता है? क्यों? फेंक देना कल जाकर, घर से निकाल के जितना भी है गली में फेंक देना। आपके सोने में कलयुग नहीं रहता। आप तो मेहनत करके मजदूरी करके सोना बनवाते हो। लेकिन परीक्षित ने एक बात कही थी ना, जो बेईमानी से कमाया हुआ धन होगा, तो जो बेईमानी से कमाए हुए धन से सोना बनाएंगे उनके भीतर कलयुग का वास होगा। महाराज, कलयुग ने देखा कि परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट है। मौका देखते ही कलयुग परीक्षित के सर पर जाके बैठ जाता है। महाराज, परीक्षित के जो सर पर मुकुट है, परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, ऊंचे कुल के हैं, फिर भी इनके सर पर जो मुकुट है उसमें कलयुग क्यों घुस गया? क्योंकि महाराज, जो मुकुट परीक्षित के सर पर था वो हस्तिनापुर का नहीं था। एक बार जरासंध जब हस्तिनापुर पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करता है तो युद्ध में ये मुकुट यहाँ रह जाता है और बड़ा ही सुंदर है। खजाने की सफाई हुई तो ये मुकुट परीक्षित के सर पर रख दिया गया। कई राजाओं को मार मार कर जरासंध धन इकट्ठा करता था, जमा करता था। उस धन से बनाया हुआ ये मुकुट था जो आज परीक्षित के सर पर है। परीक्षित के सर पे कलयुग जैसे ही प्रवेश करता है तो परीक्षित की बुद्धि घूम जाती है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते इसको प्यास लगी तो महाराज पानी की व्यवस्था करते हैं। दूर एक कुटिया दिखाई देती है श्रृंगेरी ऋषि की, तो महाराज उस कुटिया पर जाके आवाज लगाई कि कोई इस कुटिया के भीतर है तो आकर हमें जल पिलाए। मैं राजा परीक्षित आवाज लगाता हूं, कोई भी बाहर नहीं आए। परीक्षित उस कुटिया के भीतर जाते हैं तो यहाँ श्रृंगेरी ऋषि समाधि में लीन है। परीक्षित को लगा कि ये ढोंग कर रहा है, हमारा स्वागत करना नहीं चाहता। राजा परीक्षित को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, परीक्षित ने अपने तीर से उस सांप को उठाया और श्रृंगेरी ऋषि के गले में लपेट दिया। अब यहाँ श्रृंगेरी ऋषि के शिष्य यह सब देख रहे थे। जाकर श्रृंगेरी ऋषि के पुत्र समीक ऋषि को बताया कि एक राजा ने पिताश्री का अपमान किया है। समीक ऋषि ने एक नदी में स्नान कर रहे थे, नदी से जल लिया और जल को छोड़ते हुए महाराज परीक्षित को श्राप दिया कि तुमने हमारे पिताजी का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे तुमने हमारे पिताजी के गले में सर्प डाला है ना, तो 7वें दिन
तक्षक नाग के डसे जाने से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज, जब समीक ऋषि ने आकर अपने पिताश्री श्रृंगी ऋषि को बताया कि एक राजा ने तुम्हारा अपमान किया, मैंने उसको श्राप दिया है 7 दिन में मरने का, तो महाराज श्रृंगी ऋषि नेत्र बंद करके देखते हैं तो राजा परीक्षित से ये गुनाह हुआ। श्रृंगी ऋषि उसी पल परीक्षित के महलों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और जाकर राजा परीक्षित को बताया, क्योंकि राजा परीक्षित बड़ा ही धर्मात्मा राजा है। श्रृंगी ऋषि को पता है कि ऐसा राजा आज तक तो हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा, तो बता दिया, महाराज आपसे जो गुनाह हुआ, हमारे पुत्र ने श्राप दिया है, आपके पास 7 दिन का वक्त है, 7 दिन में आप अपनी मुक्ति कर सकते हो तो कर लो। हमारे और आपके पास भी 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं होता। और इन 7 दिनों में सिर्फ हम करते क्या है? सुंदर खाना, सुंदर पहनना और सुंदर रहना, इसी की व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। कल्याण कब करेंगे? भगवान को कब भजेंगे? ऐसा कोई नहीं सोचता। 4 दिन संसार में कहीं जाएं, रिश्तेदारी में, तो बड़े बड़े बैग भर के ले जाते हैं। हर रोज कपड़े बदल बदल कर पहनेंगे। 4 दिन को जा रहे हैं, लेकिन इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए जाना है, वहां की कोई व्यवस्था नहीं करता है। राजा परीक्षित ने उसी क्षण सारा राज्य पाट छोड़ दिया और मुक्ति के कल्याण की तरफ भागने लगे कि कहीं कोई हमारी मुक्ति का मार्ग बताए। गंगा मैया के किनारे जाकर पहुंचे तो यहाँ हजारों संतों की भीड़ इकट्ठी हो गई। महाराज, किसी ने भी राजा परीक्षित को कल्याण का मार्ग नहीं बता पाए। तब महाराज श्री सुखदेव जी, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वो महाराज परीक्षित के समक्ष पधारे। बोली गोविंद भगवान, राधा रानी सरकार। अब महाराज यहाँ से जो कथा प्रारंभ होती है वो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे और हम और आप भी कल से कथा यहीं से प्रारंभ करेंगे। आइए एक भजन सुन लेते हैं, फिर आरती और प्रसाद लेकर अपने अपने घर के लिए